और आज से इंडिया बोलना बंद, भारत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भारत। और दूसरी चीज, कोई हमसे पूछेगा तुम्हारा धर्म क्या है, बोलना सनातन धर्म। हम हिंदू नहीं है, ये ईरानी शब्द है। और मुझसे बात करना चाहते हैं, आ जाना कल, पूरी लेक्चर दे दूंगा इसके ऊपर, पूरा इसका पूरा बता दूंगा आपको क्या आया, इंडिया भी कहां से आया, ये हमारा है ही नहीं। इसलिए आज से कोई पूछे क्या हो भाई, क्या धर्म है आपका? सनातन धर्म। हिंदू नहीं है हम सनातन धर्मी हैं। और दूसरा, ये देश का नाम क्या है? भारत। इंडिया नहीं है, देश का नाम भारत है। तभी तो याद आएंगे भारत। जब भी भरत महाराज याद आएंगे, तब याद आएंगे वेद, तब याद आएगी भागवतम, तब याद आएंगे पुराण। इंडिया बोलने से कैसे याद आ जाएंगे? हैं आईसी प्रभु, बताइए आप मुझे। इंडिया से तो याद ही नहीं आते। इंडिया से तो ज्यादा याद आते हैं ब्रिटिशर। भारत से एकदम, भारत बोलते ही याद आते हैं हम भारत, एकदम इंडियनाइज, कुछ नहीं लगता, अपना अपना है। ये भारत शब्द को बोलते ही कैसा लगता है? नहीं लगता अपना सा है? प्रभु जी बताइए, आप ही बताइए मुझे। इंडिया बोलते कुछ ऐसा लगता है, कुछ अलग सा है कुछ, और भारत बोलते ही ऐसा लगता है कि गले लग गया। समझ में आया आपके? तो इसलिए आज के दिन अपने जीवन में क्रांति शुरू करिए। चुटिया रखिएगा, शर्माइए नहीं। गलत काम करोगे तभी चुटिया नहीं रखोगे, सही काम करोगे तो चुटिया रखने में क्यों डालोगे? गलत करते हो इसलिए डरते हो। चुटिया रखो, शर्माओ नहीं, तिलक लगाओ। वैष्णव तिलक है ये कि मैं कृष्ण भगवान का सेवक हूं, राम जी का सेवक हूं। बताइए, शर्म आनी चाहिए। हनुमान जी को देखा कभी शर्म आते हुए? तिलक मिटा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं तो है, बताना मुझे। अरे हद हो गई, क्यों शर्म आना चाहिए? आप पॉलिटिशियन हो, खुश करना सबों को, तो ये आज करिए। पहली चीज भगवद गीता जानिए 13 घंटे में। दूसरी चीज भारत बोलिएगा। तीसरी चीज जो बोले क्या धर्म है? सनातन धर्म है हमारा। चौथी चीज शिखा रखिए, तिलक लगाइए। लोग कहेंगे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहते हैं लोग। बोले बेटा हज को चली तो तू तो अभी भी चूहे खा रही है। समझ में आया? कमाल के लोग हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। मुझे भी कहते थे अरे 100 चूहे खा के कौशिक हज पर चला। अबे मैंने कहा चला तो, तुम तो अभी भी चूहे खा रहे हो। चूहा खाना बंद करो, ये कार्य इमीडिएटली शुरू करो प्रभु जी। और यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ लेके जा रहे हो। कलयुग केवल नाम आधारा, ये आपने सबने सुना है। इसको एक माला करो, सिर्फ अपने लिए करो। मैं पैसे नहीं ले रहा आपसे, कान में फूंक नहीं रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका उच्चारण करो और सुनो। और जितने भी युवा बैठे हैं, यंगस्टर्स हैं, मैंने जब ज्वाइन किया था मैं भी यंगस्टर था, 26 साल का था। मैंने इंक्वायरी शुरू कर दी थी जब मैं 16-17 साल का था। जिज्ञासा करना कि दुनिया है क्या, सब कुछ करने के बाद ज़ीरो हो जाऊंगा क्या? मैं ज़ीरो नहीं होना चाहता। मेरा ये उद्देश्य था, मैं ज़ीरो क्यों होऊंगा प्रभु जी? इसका उत्तर मुझे भगवत गीता में मिला। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका भी जीवन ज़ीरो नहीं हो। और ये हरे कृष्ण मंत्र तो कभी भी कर सकते हैं। नहीं मैं तो सुबह उठता हूं तो कोई चिंता नहीं है, सुबह कर लिए। उठने के बाद नहाना धोना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, परंतु उच्चारण करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये कृष्ण भगवान की आज्ञा है। भागवत में कहा है, 12वां स्कंद अंतिम में जब भागवत कंप्लीट हो रही है, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है, कलेर दोषे निधे राजन। कलयुग के बहुत दोष है राजन। निधे का मतलब होती है बड़ा, निधि कंपनी, बड़ी कंपनी। निधे राजन, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, परीक्षित महाराज राजा थे। कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग के बहुत दोष है राजन। अस्ति ये को महान गुण, एक ही महान गुण है, कीर्तन द एव कृष्णस्य। कीर्तन केव एव, एव का मतलब सिर्फ कीर्तन कृष्णा का। मुक्ति संग परम व्रजेत, मुक्ति मिल जाएगी अज्ञानता से और परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। मरने के बाद लिखने से क्या फायदा?
हैं जी, मरने के बाद भी नहीं जानते कहाँ भेजना है। स्वर्गवासी कहते हैं, अबे वहाँ से तो लौट ही आता है आदमी, लोगों को भेजना भी नहीं आता कहाँ भेजना है। हैं जी, वैकुंठवासी होना चाहिए, परंतु वो लिखने से थोड़ी पहुँच जाएगा। हैं जी, मैं नकली वीज़ा लगा दूँ अपने पासपोर्ट में अमेरिका का, तुष्ट गौरंगा कहाँ जाऊँगा मैं? जाऊँगा अमेरिका? यहीं धड़ पकड़ लेंगे मुझे, यहीं पकड़ लेंगे। लिखने के किसी से नहीं होता, अपनी तैयारी करो। समझ में आया आपके? आप में से कितना ये करेंगे? भगवान है सामने, वो शक्ति देंगे आपको करने की। मैं आपसे नहीं कह रहा कि भगवान के सामने डरा रहा हूँ, नहीं नहीं। अगर आप उनके सामने कोई प्रॉमिस करते हो तो वो शक्ति देते हैं उसको पूरा करने के लिए। हमारे में शक्ति कहाँ है? शक्ति देने वाले कौन है? गोविंद देव जी, वो शक्ति देते हैं करने। तो आज उठाइए हाथ के, एक माला शुरू करेंगे, भागवत गीता जानने की कोशिश करेंगे। इतना तो कर सकते हैं। कितने आप हाथ उठाते हैं? उठाइए हाथ। मैं भी उठा रहा हूं, दोबारा पढ़ूंगा। हरि बोल। सबके लिए बोलिए एक साथ, हरि बोल। प्रभु जी, हे श्री श्री राधा गोपश्रेष्ठ राधा वृंदावनेश्वर जी, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद जी, सामवेद भक्तवृंद, इन सब भक्तों को शक्ति देना कि आपकी भक्ति कर सकते हैं।